पर दोस्तों, पैंडेमिक के बाद पॉप आइकॉन लाइक टेलर स्विफ्ट या फिर बेयोंसे सिर्फ म्यूजिक और एंटरटेनमेंट फिगर नहीं रह गए हैं, बल्कि मैसिव क्राउड पुलिंग एबिलिटी के साथ ये अब इकोनॉमिक फिनोमिनन बन गए हैं। क्योंकि जिस भी सिटी में ये टूर करते हैं वहाँ कंजप्शन बढ़ जाता है एज फूड, होटल, ट्रैवल और शॉपिंग आइटम का। इस बात का सबूत आपको कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के ट्वीट से मिलेगा, जिसमें उन्होंने टेलर स्विफ्ट से रिक्वेस्ट की है कि स्विफ्ट एरा टूर में कनाडा को ऐड जरूर करें। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक पॉप स्टार से अपने देश आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वजह है मिलियन ऑफ डॉलर्स और इकोनॉमिक बूम। टेलर स्विफ्ट, बेयोंसे या फिर कोई भी बड़ा पॉप स्टार जब किसी भी शहर में टूर करते हैं तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और कौन पीएम नहीं चाहेगा कि उनके देश को फायदा हो। टेलर स्विफ्ट की एवरेज टिकट की कॉस्ट है $254 और इंडियन रुपीस में 21,000 रुपीज़। टेलर स्विफ्ट का एरा टूर टिकट से ही $1 बिलियन कमाएगा। ये टूर इस साल अगस्त 2023 से शुरू होकर अगस्त 2024 तक चलेगा। अगर आपको टिकट से कमाए जाने वाले 1 बिलियन ज़्यादा लग रहे हैं तो अगर फूड, शॉपिंग, ट्रैवल, होटल को जोड़ दिया जाए तो टेलर स्विफ्ट और उनके फैन स्विफ्टी $5 बिलियन तक का बिजनेस देंगे, जो कि कुछ देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। टेलर स्विफ्ट एरा टूर हिस्ट्री में पहला ऐसा कॉन्सर्ट टूर होगा जो $1 बिलियन टिकट रेवेन्यू को क्रॉस करेगा। जहां ये टूर इकोनॉमिक बूम देते हैं, वहीं ये इन्फ्लेशन भी लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेयोंसे इन्फ्लेशन इन स्वीडन। जब बेयोंसे का कॉन्सर्ट था स्वीडन में, तब दुनिया भर से उनके फैंस स्वीडन पहुंचे। रातों रात होटल चार्जेस कई गुना तक बढ़ गए, जिसे बाद में बेयोंसे इन्फ्लेशन कहकर बुलाया गया। और ऐसा ही कुछ टेलर स्विफ्ट एरा टूर के दौरान भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, टेलर स्विफ्ट का एरा टूर मैक्सिमम डेवलप देशों में ही होगा, जैसे जापान, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूरोप, यूके, जर्मनी एक्सेट्रा। पर इंडिया में क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि इंडिया में ग्रेट वेन्यूज़ नहीं है, पर यूरोप और अमेरिका की सिटीज़ में ऐसे वेन्यूज़ पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर आर्टिस्ट को जाकर बस प्लग इन करना होता है। वहीं बात की जाए इंडिया की, तो उनको अपने साथ सारे के सारे एडवांस टेक्निकल गियर्स लाने पड़ते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ नया नहीं है। 1964 में जब ब्रिटेन की इकोनॉमी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तब बीटल्स बैंड ने टूर किया था, जिसके दौरान उन्होंने डॉलर्स और जेन में पैसे कमाए थे, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी काफ़ी हद तक सुधरी थी। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरियन पॉप स्टार्स 10 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं साउथ कोरियन इकोनॉमी में। आपको इसके बारे में क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो। Subscribe this channel, like and share this video, and thanks for watching.